हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्ट्रिंग पर बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ वर्ड और अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ऑल द वॉवल्स प्रेजेंट इन इट। कहने का मतलब ये है, एक स्ट्रिंग इनपुट में लो, ठीक है, या कोई वर्ड इनपुट में लो और उसके बाद उसमें से जितने वॉवल है उन सबको रिमूव करके जो बचता है उसे प्रिंट कर दो। तो एग्जांपल आपको दे रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन, और जो आउटपुट है उसमें हमने सारे वॉवल हटा करके जो बचा है वो प्रिंट करा है। तो देखने में मुश्किल लग रहा है बहुत आसान। समझते कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड बनाया है और उसके अंदर स्कैनर क्लास का ऐसे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। स्ट्रिंग को इसके थ्रू इनपुट लेंगे हम। अब सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग इनपुट में लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक लाइन लिख देंगे हम यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर स्ट्रिंग। जब ये लाइन लिखी आएगी तो उसके बाद यूज़र स्ट्रिंग इनपुट में देगा। तो उसे लेने के लिए स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल बना लेते हैं उसको रखने के लिए। तो स्ट्रिंग मैंने एस बनाया और इसमें इनपुट ले लेंगे यूज़र से स्ट्रिंग, तो लिखा sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इसमें फॉर एग्जांपल इनपुट में कंप्यूटर एप्लीकेशन आ चुका है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन एस में, यहाँ पर इस यूज़र ने इनपुट में दिया, एस में आकर के स्टोर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसमें से सिर्फ वॉवल को छोड़ करके बाकी सारा प्रिंट कराना है। तो जैसे अभी यहाँ पर एस में कंप्यूटर एप्लीकेशन आ चुका है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा वॉवल को छोड़ करके, तो मेरे को मतलब हर कैरेक्टर में आना पड़ेगा, फिर चेक करूंगा कि क्या ये वॉवल है या नहीं है। वॉवल नहीं होगा तो प्रिंट कर दूंगा, वॉवल होगा तो प्रिंट नहीं करूंगा। ये करेंगे ना। तो मतलब हर एक में आना पड़ेगा। हर एक में आने के लिए मतलब हमें पहले तो बात फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर लूप लगाएंगे हम यहाँ पर, फॉर इंट आई इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग जो भी है यूज़र ने इनपुट में दिया, ये हमें पता है एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, स्टोर होता है। पहले इंडेक्स 0 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा इंडेक्स। तो स्टार्टिंग हमेशा पहले इंडेक्स से करते हैं, चलाते कहाँ तक है, लेस देन। अब हमें नहीं पता ना इसकी लेंथ कितनी है। अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया किसने, अगली बार कुछ और दे देगा यूज़र इनपुट में, तो हमें लेंथ नहीं पता, मतलब हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ, और हमें पता है आखिरी इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक नंबर कम होता है। मतलब हम जब भी लूप चलाते हैं आखिरी इंडेक्स तक चलाते हैं, तो आखिरी इंडेक्स लेंथ से एक नंबर कम होता है। तो मतलब मेरे को लेंथ निकालनी है, तो मैं सीधा यहाँ पर एस डॉट लेंथ लिख दूंगा। तो जो मेरा लूप है एस डॉट लेंथ मेरे को इसकी लेंथ देगा, और मेरा लूप क्या चलेगा, इसकी लेंथ से कम, आई लेस देन इसकी लेंथ। तो जो भी इसकी लेंथ होगी उससे एक नंबर कम चलेगा, मतलब हमारा आखिरी इंडेक्स तक लूप चल जाएगा। या फिर आप इसको अलग से किसी एक वेरिएबल में यहाँ पर निकाल सकते थे। यहाँ पर ऐसे इंट एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ लिख देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आई लेस देन एल कर लेते हैं। ये भी उससे ये भी एक ही बात है। ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहीं पर कर दिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एस डॉट लेंथ हो गया और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो जब हमारा फॉर लूप चलेगा तो हमें क्या करना है, हमें हर कैरेक्टर चेक करना है कि क्या वो वॉवल है या नहीं है। वॉवल नहीं होगा तो प्रिंट कर देंगे, होगा तो उसे छोड़ देंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो फॉर लूप के अंदर पहले तो हमें कैरेक्टर हर एक को निकालना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक कैर ch नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया हमने, यहाँ पर बना लिया इस लाइन पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया हमने कैर ch। इस वेरिएबल में बारी बारी हर कैरेक्टर को डालूंगा, चेक करूँगा कि क्या वो वॉवल है, नहीं होगा तो प्रिंट कर देंगे, होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब लूप चला बारी बारी इसमें हम हर कैरेक्टर को डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, ch इक्वल टू एस के हर कैरेक्टर को, तो एस डॉट कैर एट कौन सा पोजीशन वाला, आई। तो आई की वैल्यू एक बार 0 होगी तो 0 पोजीशन वाला कैरेक्टर कौन, सी, वो आ जाएगा। अगली बार 1 होगी तो 1 पोजीशन वाला ओ आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, पी आ जाएगा। ऐसे करते करते बारी बारी सारे कैरेक्टर आ जाएंगे इसमें। तो जब एक कैरेक्टर आएंगे बारी बारी इसमें, एक बार एक आएगा, फिर अगली बार अगला, तो हर बार हमें उन्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वॉवल है या नहीं है। तो यहाँ मैं चेक करूँगा, इफ़ ch नॉट इक्वल टू मतलब अगर ये कैरेक्टर नॉट इक्वल टू है ए के बराबर नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ और ch नॉट इक्वल टू कैपिटल ई के बराबर नहीं है, और हिंदी वाला और है ये। ठीक है, इंग्लिश में एंड। तो ch अगर ए के बराबर नहीं है, ई के बराबर नहीं है, आई के बराबर नहीं है, ओ के बराबर नहीं है, और ch नॉट इक्वल टू यू अगर ऐसा है, तो मतलब मेरा कैरेक्टर वॉवल नहीं है। ठीक है ना, अगर मेरा कैरेक्टर ए के बराबर नहीं होता। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैंने एंड का यूज़ क्यों करा। मैंने यहाँ पर ये जो पहले इंग्लिश वाला और था, ये जो डबल लाइन खींचते थे वो क्यों नहीं यूज़ करा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें एंड का यूज़ करना है, कब और का यूज़ करना है। ठीक है ना, तो देखो
अभी जरा मैं इसकी कंडीशन पूरी करता हूँ तो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है, पहले मुझे बताओ तो मुझे क्या करना है यहाँ पर। अगर मेरा कैरेक्टर ए ई आई ओ यू में से कोई नहीं होता, मतलब वॉवल नहीं है, तो मुझे क्या करना है, उस कैरेक्टर को प्रिंट करना है ना। तो मैं लिख दूँगा इसके बॉडी के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट इसलिए लिखा, जैसे इनपुट में थोड़ी देर के लिए यहाँ देखते हैं, जैसे इसको इतना रब करता हूँ पोर्शन। अब देखते हैं, अगर इनपुट में हमें यहाँ पर ऐसा मिला था कंप्यूटर, चलो मान लेता हूँ कंप्यूटर ही मिला है इनपुट में, ठीक है, कंप्यूटर मिला इनपुट में। तो अब जब ये प्रिंट होगा ना, तो जब लूप कंडीशन चलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लूप चल रहा है मेरा आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो ये फिलहाल एरे की फॉर्म में स्टोर हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 इसके इंडेक्स हो गए। तो चेक होगा कि क्या कैरेक्टर ए तो नहीं है, हाँ नहीं है। फिर ये भी चेक होगा और ई भी नहीं होना चाहिए, और आई भी नहीं, और ओ भी नहीं, और यू भी नहीं। तो हाँ, मेरा जो पहला कैरेक्टर है आई पर आया हुआ 0, वो इनमें से कोई भी नहीं है। तब ये कंडीशन चली और क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कौन, वो प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट कैसे लिखेंगे, करवाएंगे, लिखेंगे हम यहाँ एस डॉट कैर एट आई, ये हो गया। अगर अब मैंने प्रिंट एल एन, देखो अब ये प्रिंट हुआ तो सी लिखा है, तो प्रिंट लिख करके फ़ायदा ये है, अब जो कर्सर होगा ना मेरा यहीं पर होगा, तो अगला जो करेक्टर होगा वॉवल जो नहीं होगा वो इसके आगे प्रिंट होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एल एन लिखता है यहाँ पर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, तो अगला वाला इसके नीचे प्रिंट होता है, फिर उसके नीचे फिर, तो ऐसा नहीं हमें प्रिंट करना ना, हमें एक साथ ही प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे अगर दोबारा लूप चला ओ के लिए चेक होगा, तो यहाँ पर कंडीशन आएगी, जब यहाँ पर आया हमारा आई की वैल्यू हुई 1, ठीक है, तो यहाँ पर पहले सी एच में करेक्टर आएगा 1 पोजिशन वाला एस डॉट कैरेट 1, तो सी एच में आया करेक्टर एट 1 कौन है ओ, तो चेक होगा कि इफ़ सी एच नॉट इक्वल टू ए, अगर सी एच ए के बराबर नहीं है और ई के बराबर भी नहीं और आई के बराबर भी नहीं और ओ के बराबर भी नहीं, तो ओ के बराबर हो चुका है। देखो इस ये जो एंड होता है ना इंग्लिश वाला, इसमें ये होता है अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी नहीं चलती, ठीक है। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर मैंने और लिखे होते हैं वो डबल लाइन वाले जो मैं बता रहा था, तो जब यहाँ पर हमारा चेक होता ना ओ करेक्टर के लिए, तो लिखा आता है इफ़ सी एच नॉट इक्वल टू ए, अगर सी एच नॉट इक्वल टू ए है, ए के बराबर नहीं है, और सी एच नॉट इक्वल टू ई, तो यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अगर यहाँ पर और होता ही है, तो और में होता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी चल जाती है। तो यहाँ पर चेक होता है कि क्या करेक्टर मेरा नॉट इक्वल टू ए है, ए के बराबर नहीं है, तो देखता हाँ ओ ए के बराबर तो है ही नहीं, तो आगे चेक ही नहीं करता वो, तो सीधा ही चला देता और क्या होता फिर प्रिंट कर देता उसको भी, ओ को। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाती ना, हमें तो ये प्रिंट नहीं करवाना, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा एंड। एंड में ये होता है सारी कंडीशन जो ये सारे हमने लिखे हैं एक्सप्रेशन, ये ट्रू होने चाहिए तभी चलती है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर चेक होगा कि क्या करेक्टर नॉट इक्वल टू ए है, क्या ए के बराबर नहीं है, हाँ यहाँ पर ए के बराबर तो नहीं है, ओ है, ठीक है। फिर ये भी चेक होगा क्या करेक्टर ई के बराबर नहीं है, क्या आई के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, क्या ओ के बराबर नहीं है, फॉल्स होगी ना, फॉल्स होगी तो ये वाली बॉडी नहीं चलेगी, ठीक है। एक भी फॉल्स हो गया तो नहीं चलेगी, तो नहीं चला तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चली, तो प्रिंट नहीं होगा मेरा करेक्टर एट आई, और आई कौन था ओ, तो वो प्रिंट नहीं हुआ। फिर हमारा लूप आगे बढ़ा, अगली बार 2 हुई वैल्यू, 2 के लिए चेक होगा जब वहाँ पर m है, तो यहाँ चेक होगा कि क्या m नॉट इक्वल टू ए है, हाँ ए के बराबर तो नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू ई है, हाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ठीक है। तो पूरी कंडीशन ट्रू हुई तभी बॉडी चलेगी और प्रिंट कर देगी किसको, m को, तो यहाँ सी एम लिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे फिर p के लिए चेक होगा, वो भी वॉवल नहीं है, वो भी लिखा यहाँ प्रिंट हो जाएगा, u ये तो वॉवल होता है ये नहीं होगा, फिर t वो भी प्रिंट हो जाएगा, e नहीं होगा, फिर r प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा काम कर रहा है लूप, ठीक है। तो ये तो हमारा जब प्रिंट हो गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये हो गया हमारी इफ़, ये हो गया फॉर लूप बंद, और यहाँ पर होगा मेन क्लोज और यहाँ पर भी क्लास क्लोज, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, यहाँ पर अभी हमने सिर्फ कैपिटल ए ई आई ओ यू के लिए चेक करा। अब अगर इनपुट में तुम्हें यहाँ पर कैपिटल की बजाय स्मॉल में दे दे इनपुट ऐसे, तो हमारा प्रोग्राम तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बात सुनो, हमें क्वेश्चन में सब कैपिटल में दिखा रखा है, जो इनपुट दिखा रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर स्मॉल में हमें इनपुट मिल जाएगा तो तुम्हें क्वेश्चन में बोला रहेगा कि जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में चेंज करो। तो खाली अब अगर देखो फॉर एग्जांपल इनपुट हमें स्मॉल में मिल भी रहा होता ना, तो इससे बचने का तरीका क्या है कि प्रोग्राम फेल ना हो, तो हम अपनी स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर लो। उसमें चेंज करने के लिए हमें यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ती, यहाँ पर जैसे हमें स्ट्रिंग इनपुट में मिला ना यहाँ पर, तो इसकी नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर लिख देता कैर सी एच तो रहता ही रहता है, ये तो इसको जरा यहाँ ऊपर कर देते हैं, कैर सी एच तो आता ही, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और एक लाइन बस मैं यहाँ लिख देता एस इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस, बस। तो अगर स्मॉल में दिया भी है किसी ने तो ये कैपिटल में चेंज हो जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आ क्यों रही थी स्मॉल में, क्योंकि स्मॉल में जो स्मॉल ओ यू ई है इनके लिए हमने कंडीशन नहीं लिखी ना,
हमने तो सिर्फ कैपिटल वाले वॉवल के लिए लिखी है AEIOU, तो स्मॉल वॉवल मिलेंगे तो हमारा तो लूप यहाँ पर फेल हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो इस ये कारण था इनको अपर केस में चेंज करने का। या दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो, यहाँ पर अपर केस नहीं करना चाहते ना, अगर अपर केस नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हो, यहाँ पर फिर AEIOU के लिए लिखा है, फिर यहाँ पर और एंड करके स्मॉल a स्मॉल e स्मॉल i स्मॉल o स्मॉल u के लिए भी लिख लो, ठीक है। तो ये तरीके हैं, ठीक है, करने के। तो बाकी ये था हमारा कोड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, लाइक भी कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।